लगता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये नारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, लेकिन आज एक ऐसी रिपोर्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिससे मोदी जी के उन दावों की हवा निकल जाएगी। यहां पर दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसने मोदी सरकार के कामकाज और उनके दिए हुए बयान, उनके किए हुए दावों की पोल खोलकर रख दी है। किस तरह से इस रिपोर्ट के बारे में आगे आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है पीएम मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लिखने पर एक और बड़ी हस्ती को जो है उसके काम से निकाल दिया गया है। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने वाले मोदी जी के नारे की किस तरह से बीजेपी शासित राज्यों के अंदर धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसकी भी एक ताजा तस्वीर आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिए ताकि ये खबरें दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में घंटे का आइकन होगा उसको दबा के ऑल बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। आप सभी जानते होंगे 2014 से पहले और उसके बाद पीएम मोदी जी लगातार ये कहते चले आए हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे। यानी कि उनका ये जो जुमला है, उनका ये जो नारा था, सीधा भ्रष्टाचार के खिलाफ था और गरीबों को आगे बढ़ाने का था। अमीरों को और जो लोग भ्रष्टाचार करके आगे बढ़ रहे हैं उन पर जो है अंकुश लगाने का था। लेकिन जो नारे दिए गए उनके हिसाब से काम तो नहीं हो रहा है, उल्टा जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट ने मोदी सरकार के दावों की हवा निकाल दी है। आपको बता दें कि देश में पिछले साल 84% परिवारों की आय जो है वो घट गई है। 84% परिवारों की आय यानी कि जो उनकी इनकम होती है वो घट गई है। तो वही अरबपतियों की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के शिखर सम्मेलन से ठीक पहले जारी हुई जो है ऑक्सफैम रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2021 में भारत में अरबपतियों की संख्या जो पहले 102 रहा करती थी वो बढ़ करके अब 142 हो गई है। यानी कि सिर्फ मोदी जी के राज में 40 से ज्यादा अरबपति और उपज गए हैं और यानी कि बन गए हैं। एक साल में ही इन अरबपतियों की कुल दौलत बढ़कर के करीब 720 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि देश की जो संख्या है उसमें करीब 40% आबादी की कुल संपत्ति से ज्यादा ये जो है पैसा अरबपतियों के पास है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत के 84% परिवारों की आय जो है कम हुई तो हुई है, साथ ही साथ उनका जो हाल है वो बद से बदतर है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा मोदी जी के ही राज्य में एक रिपोर्ट सामने आई थी नवंबर महीने में, पिछले साल के नवंबर महीने में होलसेल थोक जो महंगाई दर है वो 12 साल के रिकॉर्ड स्तर पर चली गई थी, जिसके चलते 68 लाख सैलरीड लोगों की नौकरियां चली गई थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि देश में अरबपतियों की जो संख्या वो बढ़ रही है और जो 84% देश का गरीब तबके का व्यक्ति है उसकी आय लगातार घटती जा रही है, वो और गरीब होता जा रहा है। तो मोदी जी ने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, गरीबों को आगे बढ़ाएंगे। गरीब तो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, उल्टा जो गरीब थे वो और गरीब हो रहे हैं, जो अमीर थे वो और अमीर होते जा रहे हैं। पहले 102 अमीरों की संख्या हमारे देश में हुआ करती थी, अब ये बढ़ के 142 हो गई है। तो कौन खा रहा है, कौन खाने नहीं दे रहा है, ये आप इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं। एक और खबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। देश के गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी के खिलाफ लिखने पर एक और मराठी अभिनेता को उसके काम से निकाल दिया गया है। आपको हम खबर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभिनेता किरण माने को जिस शो से निकाला गया है, यानी कि अभिनेता किरण माने हैं, ये मराठी जो है अभिनेता है, मराठी एक्टर भी हैं। इन्होंने बताया जा रहा है कि एक शो ये चला कर रहे थे, उनको उस शो से निकाल दिया गया है। और इसलिए निकाला गया है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी थी। बताया जा रहा है कि उसका प्रसारण मराठी चैनल
स्टार प्रवाह चैनल पर होता है, जिस पर ये जो है एक्टर साहब काम कर रहे थे। लेकिन एक्टर ने साफ तौर पर यह आरोप लगा दिया है कि हमने पीएम मोदी और जो है भाजपा के खिलाफ कुछ लिख दिया था, इस वजह से उनको जो है चैनल से निकाल दिया गया है। अब आप बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर हमारी सोच पीएम मोदी जी के साथ ना मिले या बीजेपी के साथ हमारी सोच ना मिले, हम उनसे इत्तेफाक हो, हम उनसे जो है उनकी सोच से अलग सोच रखते हो, तो क्या हमको नौकरी नहीं मिलेगी इस देश में? क्या हम जो चैनल्स में काम कर रहे हैं वहां से हमको निकाल दिया जाएगा? क्या आज इस तरह से नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर एक व्यक्ति और एक पार्टी के खिलाफ आप बोलेंगे तो आपका हश्र ये होगा कि आपको ना यहां का छोड़ा जाएगा ना वहां का छोड़ा जाएगा? इस तरह की तमाम चीजें आप लोगों ने देखी होंगी। और अब एक मराठी एक्टर ने यह खुलेआम आरोप लगा दिया है कि मोदी और भाजपा के खिलाफ लिखने के चलते उनको शो से निकाल दिया गया है। ऐसे कई मामले आप लोगों ने देखे होंगे। मीडिया चैनल में पत्रकारों को निकाल दिया गया, कई जगहों से जो है एक्टर्स को निकाल दिया गया, उनके काम नहीं करवाने दिए, कई कॉमेडियंस के शो बंद करवा दिए गए, इस वजह से कि वो एक पार्टी से अपनी विचारधारा अलग रखते हैं। खैर, एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। हमारे देश की खबर है। हमारे देश में संविधान है और संविधान में हमको यह राइट दिया जाता है कि हम अपने मन मुताबिक कुछ भी पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन ये ही संविधान जो हमको राइट देता है, उस पर बीजेपी शासित राज्यों के अंदर किस तरह से उसी संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप इस खबर को देखिए। खबर कर्नाटक से है, जहां पर बीजेपी की सरकार है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण क्लासरूम में जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। इस मामले में मीडिया भी पूरी तरह से खामोश दिख रही है और कर्नाटक की खबरें मीडिया में इन दिनों जो है कोई भी तरह की चर्चा का विषय नहीं रखती हैं। ना कर्नाटक की खबरें मीडिया के अंदर दिखाई जा रही है। बताया जा रहा है कि उडुपी के अंदर लगातार जो है बच्चियां हैं, उनको हिजाब लगाने पर कॉलेज के अंदर जो है, स्कूल्स के अंदर उनको जो है एक तरह से प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और ये कई महीनों से मामला चल रहा है, लेकिन बोम्मई जी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो पार्टी ये दावा करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या आपको लगता है कि बीजेपी शासित राज्य में बच्चियों को, बेटियों को हिजाब में वो अगर पर्दा करना चाहती है तो उनको पर्दा नहीं करने दिया जा रहा है? स्कूल में एंट्री नहीं दी जा रही उनके पर्दे की वजह से, हिजाब की वजह से। तो क्या इसी तरह से सबका साथ, सबका विकास होगा? और ये खबर कर्नाटक की है, बीजेपी शासित राज्य की है। गोदी मीडिया खामोश और बहुत सारे लोग खामोश हैं इस पर। खैर, देखना यह है कि इस पर कब तक कार्रवाई होगी। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।